नमस्कार मित्रों। आखिरकार 2.5 मोर्चे वाले लोग सक्रिय हो ही गए। जरा सा मौका मिल गया उन्हें और पूरे के पूरे मोदी सरकार पर टूट पड़े हैं और उनकी अगुवाई कांग्रेस की गालीबाज नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करके की है और लिखा है, नो अदर कंट्री कैन टेल इंडिया what we must do. Indira Gandhi, she said this on a soil, looked them in the eye, defied their dictate, and did what was right for India and our national interest. In the process, she also split Pakistan into two forever. और इसको हिंदी में आपको हम रूपांतर करके बताते हैं। सुप्रिया श्रीनेत, कोई भी दूसरा देश भारत को ये नहीं बता सकता कि हमें क्या करना चाहिए। इंदिरा गांधी, उन्होंने ये बात अमेरिका की धरती पर कही, उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, उनके हुक्म को नकार दिया और वही किया जो भारत और हमारे राष्ट्रीय हित के लिए सही था। इस प्रक्रिया में उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया। तो ये सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट करके ये जताने की कोशिश की है कि महान नेत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका को बिल्कुल नकार दिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इसमें तथ्यात्मक रूप से ये बात सही कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन उन टुकड़ों को करने के बाद जो क्या इंदिरा गांधी ने वो लड़ाई लड़के किया था या सेना ने? हमारी सेना तो वही थी, आज भी वही है, लेकिन सेना के अफसरों के साथ बाद में क्या किया गया, ये आपको मालूम, खालिस्तान वहीं की उपज है। जनरल सहवेग सिंह को एक दिन पहले फोर्सली रिटायर करके इंदिरा गांधी ने, चूँकि उन्होंने अपनी सुपीरियरिटी शो की थी और इंदिरा गांधी उन्होंने चाटुकारिता से मना कर दिया था, एक दिन पहले उन्हें रिटायर फोर्सली किया गया और वही सहवेग सिंह ने ये खालिस्तान का जो भिंडरावाले थे, हालांकि वो भी इंदिरा गांधी के उपज था, वहीं उसने ट्रेनिंग दे के ये खालिस्तान का आंदोलन आगे बढ़ाया था। और 93,000 सैनिकों को कैद करने के बाद भी भारत को क्या हासिल हुआ? 6 करोड़ घुसपैठिए और वो सब हीनियस क्राइम में लगे हुए हैं। तो कुल मिला के भारत की डेमोग्राफी बदलवा दी उन्होंने और उस पर क्या हासिल किया? शिमला समझौते में सैनिकों को छोड़ना पड़ा और हमारे 900 कैदी जो बनाए गए थे युद्धबंदी, उनको छोड़ा नहीं पाई। तो आगे इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील विभव आनंद ने जवाब दिया है सुप्रिया श्रीनेत को। नंबर 1, उन्होंने पहले हेडिंग में लिखा है, नो बॉडी कैन बी लाइक इंदिरा गांधी। नंबर 1, इट्स नॉट इजी टू बी कॉल्ड ए फूल बाई योर चीफ ऑफ आर्मी सैम मानेकशॉ ऑन 1972 शिमला एग्रीमेंट। नंबर 2, इट्स नॉट इजी टू गिव अवे 93,000 POWs for free. Number 3, it's not easy to receive 2 crore cash from KGB and not even returning CMT. और इसके बाद में उन्होंने कहा है 4, it's not easy to impose the only emergency since 1947 in the country for 2 years. Number 5, it's not easy to be the only prime minister to be convicted of electoral fraud. Indira Gandhi versus Raj Narayan. Absolutely, I agree with Supriya Shrinet that it's not easy to be Indira Gandhi. India Pakistan War 2025 और लिंक किया है सुप्रिया श्रीनेत को। इसका हिंदी रूपांतर भी आपको हम पढ़ के सुना देते हैं। ये हिंदी रूपांतर है
इंदिरा गांधी जैसा कोई नहीं हो सकता। नंबर 1, अपने सेना प्रमुख द्वारा मूर्ख कहलाना आसान नहीं है। 1972 शिमला समझौते पर सैम मानेकशॉ। नंबर 2, 93,000 युद्धबंदियों को मुफ्त में देना आसान नहीं है। नंबर 3, केजीबी से 2 करोड़ रुपए नकद लेना और खाली बैग भी वापस न करना आसान नहीं है। पूर्व केजीबी अधिकारी मित्रोकिन अभिलेखागार पुस्तक। नंबर 4, देश में 2 साल के लिए एकमात्र आपातकाल 1947 से लागू करना आसान नहीं है। 5, दोषी ठहराए जाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री होना आसान नहीं है। अपना जवाब पोस्ट करें। ये उन्होंने सुप्रिया श्रीनेत को टैग किया है। तो ये है जवाब। सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस इस तरह से चुटकुलेबाजी करके हमारी सेना के पराक्रम को, और वो भी ऐसा पराक्रम और ऐसी कूटनीति कि पाकिस्तान को घुटनों पे नहीं पूरा लेटा दिया है। क्योंकि सिंधु जल समझौता निलंबित करके उसको वाटर बम के रूप में इस्तेमाल करने वाला प्रधानमंत्री मोदी ही है। और पाकिस्तान में घुस के बिना किसी क्षति के उनके एयरबेस तबाह कर देना, आतंकवादी अड्डे नष्ट कर देना, और ऐसे आतंकवादी जो पूरे विश्व के लिए खतरा थे और वांटेड थे उनको मार देना उन्हीं की बिलों में। तो ये मोदी और इंदिरा गांधी का क्या मुकाबला। और रही बात की जो 2 हिस्से बना दिए, तो इंतज़ार करो हिस्से बना के उससे क्या ले लिया। मोदी पाकिस्तान से अपना पीओके खाली करवा लेंगे, हासिल कर लेंगे, और बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा अलग लगभग हो चुके हैं। सिंध भी पाकिस्तान बचा नहीं पाएगा। पाकिस्तान की औकात चवन्नी की थी, चवन्नी की हो जाएगी। इसको रुपया बनाया था कांग्रेस ने। तो कुल मिला के ये है नहले पे दहला सुप्रीम कोर्ट के जाने माने और चर्चित वकील विभव आनंद का। जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स में लिखें, और अगर इस पर कोई कमेंट्स करेंगे तो उसका जवाब हम देंगे।